बहुत ही अंधेरी रात थी। घर के दरवाजे पर कोई जोर जोर से धक्का दे रहा था। पहले तो घर का मालिक उस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन बाहर से कोई लगातार उन्हें बुला रहा था, इसलिए परेशान होकर दरवाजा खोलना ही पड़ता है। दरवाजा खोलने पर उन्हें पता चलता है कि बाहर कोई कपल आए हैं और वह अपना नाम रियाद और शर्मिन बताते हैं। वह दोनों बताते हैं कि उनकी शादी अभी जल्द ही हुई है और वह हनीमून से लौट रहे थे। इस गाँव में आते ही उनकी गाड़ी खराब हो गई है। बाहर कोई दुकान भी नहीं खुली है और कोई आदमी भी नहीं दिख रहा था, इसलिए उन्हें मजबूरन यहाँ आना पड़ता है। घर का मालिक मन्नू भाई राजी हो जाते हैं, लेकिन उनकी कुछ शर्त थी। पहली ये कि किसी भी कीमत पर वह रात में घर से बाहर नहीं निकलेंगे और दूसरी ये कि कुछ भी हो जाए घर का दरवाजा नहीं खोलना है। रियाद उनसे पूछता है कि आप ऐसी शर्तें क्यों रख रहे हो। मन्नू भाई उन्हें बताते हैं कि आज की रात बहुत भयानक है। आज की रात को इस गाँव में काल रात्रि माना जाता है। आज की रात घर से निकलने की बात तो दूर की है, कोई अपने घर की खिड़की भी नहीं खोलता है, इसलिए तुम लोगों को कोई भी आदमी नहीं दिखा। रियाद उनकी बातों का मजाक बनाते हुए कहता है, काल रात्रि, भला आज के जमाने में ये सब कौन मानता है। शर्मिन उनसे बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वे उनकी शर्त मान जाती है। मन्नू भाई उनके लिए एक कमरा खोल देते हैं, साथ ही खाने के लिए भी देते हैं, लेकिन उनके चेहरे से डर नहीं जा रहा था। वह उन्हें ज्यादा तेज बोलने से भी मना कर रहे थे। तभी शर्मिन उनसे पूछती है कि आखिर क्या हुआ था आज की रात को जो आप इतना डर रहे हो। मन्नू भाई उन्हें बताते हैं, यहाँ बगल में ही एक गांव काशीपुर नाम से है। बहुत पहले वहाँ एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वह एक लड़के से प्यार करती थी। दोनों की शादी भी होने वाली थी। शादी के ठीक 2 दिन पहले लड़की को पता चलता है कि उसका होने वाला पति बहुत खराब है और उसका कई लड़कियों के साथ चक्कर है। वह यह बर्दाश्त नहीं कर पाती और इसी रात ट्रेन की पटरी पर जाकर आत्महत्या कर लेती है। इसलिए आज की रात को काल रात्रि माना जाता है। लोगों का मानना है कि इस लड़की की आत्मा आज के दिन आती है और अपने प्रेमी को बदला लेने के लिए ढूंढती है। अगर कोई कपल उसे दिख जाए तो वह लड़की को मार देती है। जो सुख उसे नहीं मिला वो किसी को ना मिले। मन्नू भाई कहते हैं कि तुम लोगों की नई शादी हुई है, इसलिए तुम्हें और भी सावधान रहना चाहिए। वैसे तो घर में कोई खतरा नहीं है, लेकिन मैं रात को जाग कर तुम दोनों का ध्यान रखूंगा। रियाद और शर्मिन को उनकी बात बहुत फनी लगती है। वह लोग सोने चले जाते हैं। बाहर मौसम बहुत खराब हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आने वाला हो। कुछ घंटों बाद दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, जिससे शर्मिन की नींद टूट जाती है। उसे लग रहा था कोई लड़की बाहर से बुला रही हो और उन्हीं की तरह मुसाफिर हो। शर्मिन रियाद के साथ दरवाजे पर देखने जाती है। उधर मन्नू भाई पहले से ही खड़े थे और वह दरवाजा खोलने के बजाय आवाज बंद होने का इंतजार कर रहे थे। मन्नू भाई उन्हें दरवाजा खोलने से मना करते हैं। रियाद कहता है कि मैं आपकी फालतू कहानी के डर से छुप कर नहीं बैठ सकता। कोई लड़की बाहर खतरे में है। दरवाजा खोलते ही एक झटके में एक खूबसूरत लड़की घर के अंदर आ जाती है। वह बताती है उसका नाम निशी है और वह ट्रेन से शहर जा रही थी। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए वह ट्रेन से उतरकर दुकान ढूंढने लगती है। उसे कोई भी दुकान खुली नहीं मिलती और उधर उसकी ट्रेन भी छूट जाती है। सुनसान स्टेशन पर वह कब तक खड़ी रहती, इसलिए वह यहाँ चली आई। बस आज की रात की बात है, सुबह होते ही वह यहाँ से निकल जाएगी। मन्नू भाई के मना करने के बावजूद भी रियाद इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर हाँ कर देता है। मन्नू भाई को इतना डर लग रहा था कि वह निशी के पास भी नहीं जा रहे थे। मन्नू भाई एक कमरा खोल देते हैं और सब जाकर सो जाते हैं। शर्मिन को भी उसके ऊपर शक हो रहा था। उसकी कहानी उसे झूठी लगती है और वह यही सब सोच रही थी, जिससे उसको नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद उसे फिर से आवाज सुनाई देती है, लेकिन यह आवाज घर के अंदर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत दर्द में रो रहा हो। शर्मिन रियाद को जगाती है, लेकिन वह नहीं उठ रहा था। शर्मिन खुद को रोक नहीं पाती और वह आवाज के पीछे जाने लगती है। वह घर के पीछे वाले दरवाजे पर पहुंच जाती है। अचानक दरवाजा खुल जाता है। शर्मिन को लगता है जैसे बाहर कोई है और उसको खींच रहा है। वह बाहर जाने लगती है। घर के पीछे एक तालाब था, जिसकी सीढ़ियों पर कोई बैठा था। जब वह उसके नजदीक जाती है तो वह देखती है कि यह तो रियाद है और उसे अपने पास बुला रहा है। शर्मिन समझ नहीं पाती कि रियाद यहाँ क्या कर रहा है। वह तो रूम में गहरी नींद सो रहा था। शर्मिन यही सब सोच रही थी, तभी रियाद उसके आंखों के सामने से गायब हो जाता है और उसके पीछे आ जाती है निशी। शर्मिन निशी में पता नहीं क्या
यह देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके बाद हमें डायरेक्ट सुबह की सीन दिखाई जाती है। रियाद मैकेनिक बुलाकर गाड़ी को ठीक करा चुका था, अभी बस उनके जाने की देर थी, लेकिन बार बार बुलाने पर भी शर्मिन नहीं उठ रही थी। बड़ी मुश्किल से रियाद उसे जगाता है। शर्मिन के चेहरे पर एक अजीब सा कंफ्यूजन था। कल जो उसने देखा था वो सपना था या सच। वह रियाद से कुछ नहीं कहती और जल्दी से तैयार हो जाती है। जाने से पहले रियाद निसी के कमरे में जाता है, लेकिन निसी उसे नहीं दिखती। शायद वह पहले ही चली गई थी। मन्नू भाई ने भी उसे नहीं देखा था। रियाद रात होने से पहले घर पहुंचना चाहता था, इसलिए वह मन्नू भाई को गुड बाय बोलकर चला जाता है। मन्नू भाई रोज की तरह तालाब पर अपने हाथ मुंह धोने जाते हैं, लेकिन जब वह मुंह धो रहे थे तो उन्हें तालाब में किसी का कपड़ा दिखता है। कपड़े को खींचकर देखने पर वह घबरा जाते हैं, क्योंकि तालाब में एक लाश थी। मन्नू भाई लाश को देखकर तुरंत पहचान जाते हैं कि यह लाश शर्मिन की है। लेकिन अगर शर्मिन मर चुकी है तो रियाद के साथ गाड़ी में बैठकर घर कौन गया? जवाब मन्नू भाई को पता था, लेकिन उसका अंजाम मन्नू भाई सोचकर बहुत डर जाते हैं। उन्हें पहले से ही निसी पर शक था। यहाँ आसपास के सभी गाँव वालों को कल रात्रि के बारे में पता होता है, इसलिए अकेले रात में कोई भी नहीं निकलता। उन्होंने रियाद को कितना समझाया, लेकिन उसने उनकी कोई भी बात नहीं सुनी। अब उसका अंजाम उसे ही भुगतना पड़ेगा। मन्नू भाई यही दुआ कर रहे थे कि सही टाइम पर रियाद को सब पता चल जाए और वह खुद को बचा ले। उधर रियाद इन सब बातों से अनजान अपने घर जा रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वह जिसे अपने साथ अपनी पत्नी समझकर घर ले जा रहा है वह असल में एक चुड़ैल है, और रात को जो कुछ भी हुआ वह सपना नहीं सच था, और उसने ही शर्मिन का कत्ल किया था। क्या रियाद को चुड़ैल मार देगी या उसे जिंदगी भर सच्चाई का पता नहीं चलेगा? कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, और यह एक बंगाली शॉर्ट फिल्म है और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, लेकिन हिंदी में नहीं। इसलिए आप लोग वीडियो देखकर एंजॉय करें, और अगर हमारा काम आपको पसंद आया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।